हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑडिटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर सम्स पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए 2024 के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम अगेन कोविड के बाद 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइम में के साथ होने वाली है। तो हमें एग्जाम में टोटल अगेन 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 14 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हमारा पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब ये 14 मार्क कवर करने के लिए भी इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप सब जानते भी होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछ के कवर करे, या तो भी 14 के ऑप्शन में 277 पूछे, या तो भी ऊपर 277 मार्क के पूछे और ऑप्शन में भी 277। हमारा ये ऑडिटिंग सब्जेक्ट है, और देखिए पिछले इतने पेपर के अंदर हर टाइप से पूछा गया। हर यूनिट में फिक्स एक जैसा पूछा जाए वो भी ऐसा फिक्स नहीं है, हर एक में अलग अलग भी पूछा जा सकता है। फिर भी हमारी प्रोबेबिलिटी ऐसी रहेगी कि आप 14 के ऑप्शन में 77 को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, और सेकंड 77 के ऑप्शन में 77। मैन मार्किंग भले किसी भी तरह से पूछे, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो यूनिट हमारा कम प्रिपरेशन के साथ भी कंप्लीट तैयार हो जाए। ठीक है, 14 के ऑप्शन में 77 पूछे, या तो भी ऊपर भी 27 पूछे, नीचे भी 27 पूछे, तो भी हम उसको कंप्लीट कवर कर पाए। इस तरह से हमको तैयारी करनी रहेगी, जो मैं आईएमपी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे हमारी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर के एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले क्वेश्चन 5 को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट दिन वालों के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए, क्योंकि कम टाइम के अंदर भी हम प्रिपरेशन करके फुल 14 आउट ऑफ 14 ले आ सकते हैं। तो ये 14 मार्क के तो क्वेश्चन 5 में इस बार भी मुझे जो लगता है 99% कि इसमें एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। हम ऑडिटिंग के अंदर क्वेश्चन 5 में एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। इसकी मार्किंग समझते फिर इसकी तैयारी में आपको बताऊंगा। एमसीक्यू आप जानते हैं कि एक एमसीक्यू कितने मार्क का रहेगा, 2 मार्क का रहेगा। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 2 मार्क का रहेगा तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 7 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे। आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो मिनिमम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 12 जितने भी दिए गए हो सकता है। 12 में जब आपको 7 ही लिखने, तो आप केयरफुली जो स्टार्टिंग में आपको 7 आते हैं वो लिखिए, नंबर आगे पीछे चलेगा, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग में 7 से आपको 14 आउट ऑफ 14 वहाँ कवर हो जाएगी, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, जहाँ पर आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये 14 आउट ऑफ 14 आने से फायदा क्या है, क्योंकि आपके जो है 70 में से अगेन पासिंग मार्क कितने हैं, 25 है, और ये 14 आपके आ जाते हो तो आप देख रहे हो बहुत करीब पहुंच जाते हो, आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद ईजिली आप जब यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पास तो हो जाते हो और अच्छे मार्क भी आते हैं। इसलिए ये अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी, लास्ट दिन वालों के लिए खास, रेगुलर के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। अब इसकी तैयारी समझिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे हर एक वीडियो में मैंने आपको कहा होगा कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी, ये एमसीक्यू के लिए खास, क्योंकि आपको वहाँ पर फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिली, साथ में उसके एमसीक्यू की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आप उसको अगेन रिपीट कर पाएंगे, जहाँ पर लेटेस्ट 2022, 21 और 20 के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या रिपीट देखेगा, 5 से 6 रिपीट होती है, तो पुराने 3 पेपर भी कर लेंगे और 2023 भी एडिशनल कर लेना, जिससे क्या रहेगा आपको वहाँ 7 तो रिपीट 100% मिल जाएंगे, तो कम टाइम में आपकी वहाँ प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं तो बोलना चाहूँगा आपका कोर्स सेमेस्टर 6 का अवेलेबल है, आपका लास्ट सेमेस्टर है, और ये मार्क डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ही बेस पर अपनी डिग्री डिसाइड होती है। इसलिए कोर्स 1 महीने के लिए भी आप ज्वाइन जरूर होगा, जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। आपके अगर 10 मार्क भी इंक्रीज होते हैं तो वो आपके लिए वैल्यूबल जरूर रहेगा। इसलिए मेरा तो रिक्वेस्ट है कि एक बार ज्वाइन जरूर होइएगा। ठीक, आई होप इसकी तैयारी समझ गए। एप्लीकेशन से करना है, दूसरा आपके पास बुक है और आपके पास टाइम है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर जितने भी दिए आपको एंडिंग में क्या दिए गए, आपको एमसीक्यू दिए गए। गुजराती में बुक लेंगे, इंग्लिश में भी आपको समझाऊंगा। आईएमपी जो क्वेश्चन दूंगा इंग्लिश में भी टिक करके आपको बताने वाला हूँ। जो हमारे हेतु लक्ष्य जो प्रश्न दिए गए, सॉरी यहाँ पर देखिएगा बहुविकल्पीय जो प्रश्न दिए गए हमारे, ये जो एमसीक्यू टाइप के, वो आपको रेडी कर लेना। अगर आपने यहाँ पर हर एक यूनिट के ये रेडी कर लें तो इसमें से 12 में से 12 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम है तो ये इसको भी प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा, पर पहले लास्ट ईयर के तो आपको रेडी करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप ये आपको 14 आपको समझ में आ चुके होंगे। अब ऊपर के एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। आईएमपी स्ट्रेटेजी में साथ साथ में बताते हो जाऊंगा और मार्किंग भी बताते जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 14 ऑप्शन 7 भी हो सकता है, या 7 के ऑप्शन में 7 हो सकता है। मैं आईएमपी इस तरह से दे रहा हूँ, कम से कम देने की कोशिश करो, जिससे लास्ट दिन वाले हैं उतना तैयार कर पाए। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 उसमें से आपको मिल सकते, ऊपर नीचे कहीं भी 2 हो सकते। अगर
अगर यहाँ पर 3 पूछेगा तो भी मोस्ट ऑफ चांसेस आपको उसमें से 2 देखने को मिले। बट मेरा रिक्वेस्ट है रेगुलर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर क्या हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार पूछा ही गया है, इसमें फिक्स ऐसा होता नहीं। ऑडिटिंग थियरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। सम्स में बताऊंगा कहाँ पर आने वाला, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है गुजराती में का, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट निकाला, जिससे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है जो कितनी बार पूछे गए। तो मैं इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना कि कम क्वेश्चन पढ़ के भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर रीड नहीं करो तो आप जरूर देखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 जो दस्तावेज है, ये 5 दी गया। एग्जाम में किसी भी एक के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि 7 में किसी एक के बारे में टुक नोट की तरह, शॉर्ट नोट की तरह पूछा ही जाता है। तो मेरा तो इस रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो सकता है 5 नहीं तो स्टार्टिंग 4 तो हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एमसीक्यू में भी हेल्प रहती है। जब ये पढ़ते हैं तो एमसीक्यू में भी आपको काम में आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में यहाँ क्या पढ़ना चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर यहाँ देख रहे होगे, शेर फेरबदलीनो ऑडिट, इंग्लिश में आपको बताऊंगा, ठीक है। शेर फेरबदलीनो ऑडिट, इसको डिटेल में पढ़ेगा। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसकी जोगवाई जो दी गई होती है, जोगवाई वो पढ़ने का, साथ साथ में ऑडिटर की फर्ज हो वो पढ़ना। ये पहला टॉपिक क्लियर करोगे। फिर इसमें से 2-3 और पढ़ने पड़ेंगे, जहां पर दिया रोकड़ सिवाय ना अन्य अवधि, ये आपको टॉपिक कवर करना है। फिर एक प्रीमियम से बाहर पढ़ा और वटा से बाहर पढ़ा, ये 4 टॉपिक कवर कर लीजिएगा। इसमें से पूछना तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने के। उसका जो डिविडेंड का टॉपिक है, डिविडेंड का टॉपिक भी एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है। तो मेरा तो यही कहना है, यहाँ से जो वचगाड़ा का दिया गया इंटरियम, यहाँ से चालू कीजिए। और पॉइंट नंबर 7 तक दिया गया डिविडेंड अंगे ऑडिटर नी फर्जो, द ऑडिटर की ड्यूटीज बताइए, ये पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसके बारे में लिख पाए, चाहे डिफरेंस पूछे, चाहे किसी एक डिविडेंड के बारे में पूछे कि उसके ऑर्डर की फर्ज क्या है या फिर अभिप्राय क्या है, तो भी आप उसके बारे में लिख पाए। तो वचगाड़ा से लेकर जो 4 टॉपिक वो पढ़ना है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिएगा, बुक में किसी इंडेक्स में ना भी हो, मूडी माथी व्याज आपू, ये टॉपिक पढ़ना। तो यहाँ से कवर आपका हो जाएगा। लॉन्ग वीडियो रहेगा, एंटरटेन हर एक यूनिट में डिस्कशन करूँगा इसलिए, और ईजी कौन सा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यार डिबेंचर ऑडिट में आपको बता नहीं रहा, पॉइंट नंबर 7 में बता रहा हूँ, क्योंकि जितना पढ़ोगे तो 2 निकल जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। तो ये कम से कम आपको टिक किए है। आई होप आपको क्लियर हो। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स में ऑलरेडी टिक किया हो। अब रीड करूँगा तो टाइम जाएगा, तो एक बार हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने राउंड किया ना वो आपको खास पढ़ लेना है। और गुजराती मीडियम से मैंने समझाया, बाई चांस कुछ रह गया तो भी आप वहाँ से समझ पाओगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप टिक जरूर कर लीजिए। और गुजराती मीडियम की बुक से समझा, अगर कुछ रह गया तो वहाँ से प्लीज़ टिक जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 2 की ओर। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं इंग्लिश में रीड करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डबल टाइम हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। बाकी हेल्प तो मैं कंप्लीट आपकी करूँगा ही। अब आते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चैप्टर है रिपोर्ट और सर्टिफिकेट का जो टॉपिक है, यहाँ पर 2 भाग समझ सकते हो। एक तो अहवाल रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। तो मैं तो बोलना चाहूँगा एक कोई क्वेश्चन दोनों में से आएगा, गारंटी है। कम टाइम है और सबसे इजी कौन सा पढ़ने के लिए, तो सेक्शन बी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का पढ़ना बहुत ही इजी। इसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। वैसे तो जो हर साल में देता हूँ वो दे ही रहा। पॉइंट नंबर 20 जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, अहवाल और प्रमाण पत्र, इंग्लिश में बोलता हूँ कई बार, तो ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के बीच का डिफरेंस, ये तो पढ़ने की 5 में से 4 बार पूछा गया। बट ऊपर के इग्नोर मत करो। अगर ऊपर के आपने हल्के हल्के देख लें, क्योंकि अगली बार एग्जाम में जैसे नमूना ये भी पूछ लिया गया था, इसके अंदर बोनस का, ठीक है, किसी एक का पूछा था। तो अगर आप ये पूरा टॉपिक कवर कर लेते हो तो आपको 100% एक 7 मार्क्स तो हो जाएगा। तो इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। ऐसे तो ये डिफरेंस मैंने आपको पढ़ने का बोला, फिर भी टाइम बचे तो ऊपर के 2 पॉइंट को भी हल्का हल्का देख लीजिए, जिससे आप सेफ हो जाओगे 100%, ठीक है। ऊपर की बात करते हैं, ऊपर में इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, तो फिर भी बताना चाहूँ तो मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए। एक तो अहवाल नो महत्व, जो इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश में एडवांटेज लिखा होगा, वो टिक करिएगा। फिर ठीक है, ये पढ़िएगा। फिर पॉइंट नंबर 7 पढ़िएगा, आपको सारा ऑडिट अहवाल लक्षणों, ठीक है, लक्षण पढ़ना, जो आदर्श ऑडिट होता है उसका लक्षण कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। साथ में पॉइंट नंबर 8, कई बार दोनों को मिला के 14 मार्क में पूछ सकता है अगर बनाना है तो। साचा ने व्याजबी ख्याल शब्दों अर्थ समझाओ, ट्रू एंड फेयर वैल्यू करके लिखा है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। उसका पॉइंट नंबर 7, ये डिफरेंस पढ़ लीजिए। जैसे मैंने कहा 2 डिफरेंस पढ़ने से क्या होगा, बाई चांस इसके बारे में अगर टॉपिक पूछ लेंगे, ठीक है, चोखो अहवाल और खामी और अहवाल, तो ये डिफरेंस आप उसका कुछ ना कुछ तो लिख दोगे, इसलिए डिफरेंस पढ़ने से ये फायदा रहेगा। कई बार डायरेक्ट पूछा तो वो हो जाएगा, अगर इसमें से किसी एक के बारे में पूछा तो भी आप उसको लिख पाओगे, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 15 पढ़ना है सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट। तो इस तरह से यहाँ से मुझे लगता है कि 2 तो आपके निकल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सेफ होना तो यहाँ आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, आपका एक इसमें सेफ हो जाओगे 100% है, ठीक है। बाकी ऊपर इतने पढ़ेंगे तो इसमें से कोई एक निकल आके आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे मैंने टिक किया, बाई चांस कुछ रह गया और टिक करना तो मैंने गुजराती में बोला है, तो उससे आप वहाँ पर कन्फर्म कर पाओगे। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा।
आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के लिए। एंड तक देखना, मैं आपको समझाऊंगा कि ईजी कौन सा सबसे पहले पढ़ना चाहिए ना, तो कौन सा पढ़ा जा सकता है। ये यूनिट नंबर 3 ऐसा, यहाँ पर आपको एक सम्स देखने को मिलेगा। कैसे रहेगा, अगर समझिए कि यहाँ पर 7 के ऑप्शन 7 पूछा तो भी एक सम्स प्रैक्टिकल या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, कहीं पे भी एक देखने को मिलेगा, और बाकी क्या रहेगी, थियरी रहेगी। सम्स अगर आता है, अब प्रैक्टिकल में है इंटरेस्ट, तो सम्स के लिए ये ज़्यादा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सम्स सिंपल होते हैं और 7 आउट ऑफ 7 आ जाते। थियरी में 7 आउट ऑफ 7 आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत अच्छा लिखूँ तो भी 6 या 5 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलते नहीं है। तो रेगुलर स्टूडेंट सम्स आता है तो इसकी और अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। सम्स में आपको बताऊँगा। थियरी की बात करते हैं कौन सी पढ़नी चाहिए। देखिए बहुत सारी थियरी कितनी बार आ चुकी है, ऐसी सारी थियरी, फिर भी गिनी चुनी पहले वो बता रहा हूँ जो 5 में से 3 बार आई, 4 बार आई है, ठीक है, जो प्रायोरिटी रहती है पूछने की। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 11 आपको पढ़ना है। 11 में क्या लिखा गया, ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो थोड़ा बहुत इसकी क्वालिटी इंक्रीज करके जरूर देखिएगा। जो ऑडिटर की फर्जो दी गई ना, ऑडिटर ने फर्जो, और ऐसे टॉपिक दिए जो हर एक यूनिट में कॉमन है। ऑडिटर ने फर्जो, जो ड्यूटीज होती है ऑडिटर की, वेचनी पात्र नफा के, डिजिटल प्रॉपर्टी, ये एक टॉपिक पढ़ना। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 मार्गदर्शक बाबत तो जो दिया है, गाइडिंग प्रिंसिपल या सिद्धांत, ये आपको टॉपिक पढ़ना, ये 2 हुआ। फिर यहाँ पर याद रखिएगा पॉइंट नंबर 4 फर्स्ट टाइम पूछा गया, तो अभी तक पूछा नहीं गया पर इस बार पूछा गया था, जो नफो नक्की करवामा आवती मुश्किल, जो डिफिकल्टी फेस किए जाती है, ठीक है, प्रॉफिट डिसाइड करने में, वो पॉइंट नंबर 4। उसका ये पॉइंट नंबर जो 9 दिया गया ना, विवादास्पद मुद्दा, यहाँ पर क्या किसी के बारे में पूछा सकता है, या डायरेक्ट बोले कि 2 मुद्दे को समझा, तो अपनी मर्जी से किसी को 2 को समझा सकते हैं। बाकी आपको अपनी मर्जी से 2-3 तैयार करना है ना, तो यहाँ पर मूड़ी नफो, कैपिटल प्रॉफिट, फिर आप ये पढ़ सकते हो पाछला महसूली खोट, ठीक है, ये 2 टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, जिससे कि एग्जाम में अगर कुछ ना बोले तो ये 2 के बारे में आप लिख पाए। कई बार डायरेक्ट इन दोनों को पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से ये यूनिट का आपका थियरी कवर हो जाएगा। और बाकी मैंने सम्स की अगर बात करूँ, सम्स के लिए 3 एक वीडियो अपलोड किए, हर टाइप के आपको समझा दिए, वो वीडियो देख लूँगा तो 100% आपको आ जाएगा। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो इसी के तीनों के 3 इलस्ट्रेशन जो दिए गए एग्जाम्पल, वही आपको करना है, जिससे बैठा बैठा टेबल के टाइप का आपको समझ पूछा जाता है। और आप वीडियो देख लो तो इजीली आपको आ जाएगा। 1 आवर थोड़ा लगाओगे ना तो आपको 7 मार्क कंप्लीट आपको आ जाएंगे। अगर वीडियो पहले ही देख लो तो तैयारी सम्स की पहले कर लीजिएगा, अगर ऑडिट आपको अच्छे से करना है तो 3 सम्स लगाओगे नहीं, ये इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल और साथ में वो वीडियो, तो आपका ये कवर हो जाएगा 7 मार्क का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ 2 चैप्टर है, ठीक है। अब 2 चैप्टर में एक ना एक तो देखिएगा एक दूसरे के ऑप्शन में निकलने चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पिछली बार 14 के ऑप्शन में 14 पूछा था, सोचिए जो अब तक नहीं हुआ था ऐसा हुआ था। इसलिए मार्किंग किससे कैसे भी पूछी जा सकती है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, तैयारी पे फोकस करना है कि जिससे हम वो क्वेश्चन रिजर्व कर पाए। इस तरह से पूछे तो भी 2 क्वेश्चन हमको आवे, 14 के ऑप्शन में 7 पूछे तो भी आए, या 14 पूछे तो एक हमको आना चाहिए। तो पहले आपको तैयारी जो ईजी है वो हमारा अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा ईजी है, पढ़ने के अंदर ईजी है, तो पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपके वहाँ 14 पूछे तो भी कवर हो जाए, 7 पूछे तो भी उसके आपके कवर हो जाए। वैसे तो दोनों चैप्टर ईजी है, बट एक चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन को दे सकते हो। लास्ट वाले स्टूडेंट से भाई हमको दोनों नहीं पढ़ना, इतना टाइम नहीं है, तो पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 4 को पढ़ सकते हो। 1 मिनट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन बताना रह गया, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 के लिए जो मैंने यहाँ पे राउंड किए हुए आपको दिख रहे होंगे, कुछ रह गए होंगे तो उसमें से आप समझ जाइएगा प्लीज़। बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के लिए इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 और 5 पढ़ना है। एक तो डिफरेंस गारंटी पढ़ना है, 5 में से 4 बनाया। हर एक में कोई ना कोई डिफरेंस है तो मैंने वो दिया ही है, क्योंकि पूरे पेपर में आप जितने क्वेश्चन 2 डिफरेंस तो पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसा होता ही है। अन्वेषण और ऑडिट वचनों तफावत ये जरूर पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट के बीच का जो डिफरेंस है वो। और पॉइंट नंबर यहाँ पर आपको जो पढ़ना है 5, ठीक है, जो पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम, ये 2 टॉपिक आपको पहले पढ़ने। और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो सिचुएशन आती है, यहाँ पे 4 दी। अब एग्जाम में एग्जैक्ट में IMP नहीं दे सकते, 4 में से कोई एक आएगा। अब या तो ये 2 में से एक पूछेगा या इन 4 में से कोई एक पेज पूछेगा, फिक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी का भी हो सकता है, धंधों खरीददार के सामने क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, या किसी को पैसा उधार दिया जाए तब क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। नफ़ा अगर असाधारण વધઘટ हो रही है, प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो चारों टॉपिक में से कोई भी आ सकता है, फिक्स इसमें नहीं दे सकता। पर हाँ ये नक्की है कि इसमें से अगर एक आया तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये यूनिट अच्छे से कवर कर सकते हो, जिससे आप वहाँ पर सेफ हो जाओगी, ठीक है। यूनिट नंबर 5 का भी बता दो, फिर इंग्लिश में मैं आपको दिखाऊंगा इंडेक्स में से। यूनिट नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। पहले तो आपको उसका महत्व पढ़ लेना, ऑडिट कार्यक्रम जो है, ऑडिट प्रोग्राम, उसका महत्व इंपोर्टेंस पढ़ लेना। और पॉइंट नंबर 5
ये दोनों याद रखिए, दोनों टाइम अलग अलग पॉइंट है। ये कब है? ऑडिट कार्यक्रम वक्त है, जब ऑडिट कार्यक्रम लिख रहे होंगे तब कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए प्रिपेयर करते टाइम। पहले बिफोर वाला नहीं बोला। तो ये दो क्वेश्चन उसकी तरह सेम सेम पूछे। और ऑडिट कार्यक्रम जो तैयार करने होते हैं 3 के, एक तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो, दूसरा जो शैक्षणिक एजुकेशनल जो होता है वो, और तीसरा बैंक। तीनों में से कोई भी ऐसा होता है, ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉइंट तीनों में एक जैसे होते हैं, बस उसमें लिखना अलग होता है। आप अंदर देखोगे तो पॉइंट सारे के सारे एक जैसे ही तीनों के लिए, बस अंदर आपको लिखना अलग रहता है। तीनों में से किसी का भी आ सकता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। दोनों चैप्टर कुछ ऐसे, लेकिन पहले पढ़ने में ईजी कौन सा, वो वाला ईजी है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा पूछा गया, इसके अकॉर्डिंग मैंने बात। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। एंड देखना, अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। ये हमारे चैप्टर 4 और 5 के हमारे जो मैंने क्लिक किए, टिक किया, आप इंग्लिश में वाले जरूर देख लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेकर। बाकी कुछ रह गया तो गुजराती में जैसे समझा उससे भी आप टिक कर सकते। ठीक, आई होप मैंने जो IMP दिए मोस्ट ऑफ वो कम से कम ही समझिएगा, वो पहले तैयार करने। बाकी एडिशनल एग्जाम में कभी भी कोई भी नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है पहले वो मैंने आपको बात है। अब तैयारी कहाँ से करते हो? सबसे पहले MCQ पे जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से तैयारी हो जाएगी, और बुक्स में से भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर सम्स आता है तो यूनिट नंबर 3 की ओर जा सकते हो, लेकिन सम्स नहीं आता है, ठीक है, तो कम थियरी में कौन सा तैयार हो सकता है? यूनिट नंबर 1 में थियरी बहुत ज़्यादा है, टॉपिक बहुत ज़्यादा, पर है ईजी। 2-3 थियरी है जो फिक्स बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यूनिट नंबर 2 और 4 पे आप जा सकते हो, कम टाइम है तो, और इसमें एक चैप्टर को प्रायोरिटी दे सकते हो। तो इस तरह से आप कम टाइम में भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। टाइम बचता है ना, तो यूनिट नंबर 1 के लिए जो IMP दिए ना वही पढ़ लोगे ना। स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक में से एक तो आता ही है, तो जरूर पढ़ लीजिए, जिससे आपका कम टाइम में पूरा पेपर कवर हो जाए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। कुछ रह गया यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे मैंने कहा, VG स्टडी बन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। आपका कोर्स अवेलेबल है लास्ट सेमेस्टर, इसलिए कोर्स में ज्वाइन जरूर होगा, आपको बेनिफिट जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।